या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और तुमको गौर करना चाहिए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये अमल कल क़यामत के दिन के लिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये अमल कल क़यामत के दिन, रात की तारीख है, बियाबान जंगल है और रात के अंधेरे में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफ़र करते हैं। इतने में उनके पीछे एक सहाबी उनका पीछा करने लगते हैं। वो देखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहाँ जाते हैं। एक झोपड़ी दिखाई देती है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस झोपड़ी में घुस जाते हैं। वो सहाबी पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और इंतजार करते हैं, अपने दिमाग में सोचने लगते हैं कि हाय अल्लाह, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मैं क्या समझता था, क्या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक झोपड़ी में घुस जाना चाहिए? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक अजनबी औरत के घर में ऐसे घुसना चाहिए? ऐ मेरे परवरदिगार आलम, ये मैंने क्या सोचा। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1-1.5 घंटे के बाद उस झोपड़ी से निकलते हैं तो मैं उस झोपड़ी में घुस जाता हूँ और सहाबी उस झोपड़ी में घुस जाते हैं। और जब सहाबी उस झोपड़ी में घुसते हैं तो देखते क्या हैं, जब घुसते हैं तो देखते हैं कि एक जगह चिराग जल रहा है और चिराग की जगह एक जगह चटाई बिछा हुआ है और उस चटाई पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। आंखों से अंधी है, पैरों से लूली है, हाथों से कोढ़ी है और वो उठ बैठ नहीं सकती। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, गौर करने की बात है। इस बयान को आप सुनिए और अपने दिमाग में बिठाइए। मैं उस बूढ़ी औरत से सवाल करता हूँ, ऐ माँ, ये आदमी कौन था जो रात की तारीकी में तुम्हारे पास आया था? मैं रात के अंधेरे में उसे पहचाना नहीं। माँ जवाब देती है, बेटा मैं नहीं जानती कौन था। वो आदमी इसी वक्त आता है और इसी टाइम आता है और लगभग 4 साल से वो आता जाता है, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। कहता है, माँ तू मेरा नाम जानकर क्या करेगी? क्या तेरे लिए तेरा बेटा होना जायज नहीं? अच्छा, नाम नहीं बताता, फिर अच्छा नाम नहीं बताता। ऐ माँ, तुझ बुढ़िया से उसको क्या काम है? तू ना उठ सकती है ना बैठ सकती है, तू तो आंखों से अंधी है, पैरों से लूली है और हाथों से कोढ़ी है। बुढ़िया औरत का जवाब देखो, आपकी आंखों से आंसू गिरने लगेगा। बूढ़ी औरत जवाब देती है, ऐ मेरे बेटे, इसीलिए तू आता है कि मैं उठ बैठ नहीं सकती, मैं खाना नहीं बना सकती, मैं पेशाब खाना नहीं कर सकती। वो आदमी आता है और सबसे पहले अपने हाथों से गरम गरम खाना बनाकर तैयार करता है। उसके बाद मेरे मुंह में दांत नहीं है, वो अपने मुंह में चबाकर मेरे मुंह में लुक़मा डालता है और उसके बाद मुझे पेट भर के खाना खिलाता है। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, गौर करने की बात है। मुझे पेट भर के खाना खिलाता है, उसके बाद मेरे कपड़े को उतारता है और नए नए कपड़े मुझे पहनाता है। ऐ मेरे बेटे, मैं चटाई से उठ नहीं सकती, मैं उठ बैठ नहीं सकती, इसी चटाई पर मैं पेशाब खाना कर लेती हूँ। वो अपने हाथों से मेरी गंदगी को साफ करता है। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बता रहा हूँ। आप सब लोगों को गौर करने की बात है, गौर कीजिए और अपने दिमाग में बिठाइए। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, उस सहाबी जब उस बुढ़िया औरत की कहानी सुनते हैं तो नजरें आसमान पर डालते हैं और दुआ करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तू मुझे माफ़ कर दे। मैं उमर को क्या क्या समझ रहा था, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में उमर के बारे में कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, तू मुझे माफ़ कर दे। उस सहाबी ने जवाब दिया, ऐ माँ, क्या तू जानती है कि वो कौन है जो तेरे साथ 4 साल से आते हैं और इसी टाइम आते हैं? बूढ़ी औरत की लोग नहीं जानती। कितना प्यारा जवाब, नहीं जानती।
साहबी जवाब देते हैं, ऐ माँ, ओ अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो 4 साल से तेरे पास इसी टाइम आते हैं और तुझको खाना बनाकर खिलाते हैं, तेरा पेशाब पायखाना साफ करते हैं और तेरा कपड़ा धुलते हैं। वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन आ रहे मेरे पास, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ रहे मेरे पास। तो साहब बोले हाँ। उसके बाद उस साहबी को झोपड़ी छोड़कर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पीछा करने लगते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरबारे खिलाफत में अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं और जब घर पहुंचते हैं तो 2 रकात वितर की नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठाकर दुआ करते हैं, रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, तू मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा, बहुत ही दर्दनाक। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, तू मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा, बेशक वो अज़ाब बहुत ही खतरनाक है। प्यारे भाई और दोस्तों, इतने में वो तो सहाबी आते हैं जिनका नाम तुफैल दोसी है। वो आते हैं और पीछे से हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पीठ पर हाथ मारते हैं और कहते हैं, एक बूढ़ी औरत की खिदमत करने वाला, एक बूढ़ी औरत का पेशाब पायखाना साफ करने वाला, एक बूढ़ी औरत को खाना पकाकर खिलाने वाला अगर जहन्नम में चला जाएगा तो फिर ऐ उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत में कौन जाएगा? कितना प्यारा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नज़रें आसमान पर दौड़ाते हैं और कहते हैं, अल्लाह, मैं तेरा एक भी काम तेरी रज़ा के लिए नहीं कर पाया। ये अमल सिर्फ और तू और मैं जानता था, बाकी और कोई नहीं जानता था। मेरे घर में मेरे बच्चे और मेरी बीवी भी नहीं जानती थी। ऐ अल्लाह, ये तेरी कहाँ की नज़र रखेगी? ऐ मेरे परवरदिगार आलम, तू मेरे इस अमल को रिया नमूद में ना लिख लेना, तू मेरे इस अमल को तकब्बुर और घमंड में ना लिख लेना। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, गौर कीजिए, आज का मुसलमान होता है अगर किसी मस्जिद और मदरसे में 10 रुपया देता है तो ऐलान करवा देता कि मेरा नाम ऐलान कर दो, और अगर कोई 100 रुपया देता है तो सामने वाला उसी का दुश्मन रहेगा, 150 रुपया निकाल कर दे देगा और कहेगा मेरा नाम ऐलान कर दो। क्या ऐसा होना चाहिए? ये हाल था उस दौर में। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बूढ़ी औरत की खिदमत किस तरह करते थे। काश वही जज्बा हमारे और आपके दिलों में अगर बस जाए तो क्या बात है। लिहाजा आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि लाल आलमीन तो हम सब मुसलमान भाइयों के दिल में अपनी माँ से मोहब्बत करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।